नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आपने सुना होगा कि गांधी में बड़ी ताकत होती है, पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसे के बल पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी का ईमान भी खरीद सकते हैं। और यहां ऐसा ही हुआ है। एक कुख्यात अपराधी ने एक जेल एसपी का ईमान खरीद लिया चंद पैसों में, और उसके बदले में जेल एसपी ने उसको अंदर एक मोबाइल फोन अवेलेबल करा दिया। और उस मोबाइल फोन से उस कुख्यात गैंगस्टर ने जेल में बैठे बैठे एक ट्रिपल मर्डर करवा दिया। और इस बात के जब गंभीर और संगीन आरोप जेल एसपी के ऊपर लगे तो जेल एसपी दौड़ा दौड़ा जो है वो न्यायालय की शरण में गया और एंटीसिपेटरी बेल लगा दी जेल एसपी ने। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो है जेल एसपी की जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको रद्द कर दिया गया और ये कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पर पेश होइए। अब ये बड़े गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं। ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप एसटीएफ प्रभारी के हैं जिन्होंने इस मामले में जांच की है। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 2024 के दिसंबर में यमुनानगर जिले में ट्रिपल मर्डर हुआ था। सुबह सुबह बड़ी धुंध थी और चौकी के सामने हुए थे। ट्रिपल मर्डर मामले में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी थी, यानी कि लगभग पूरी चौकी जो है उस मामले में सम्मिलित पाई गई थी और पूरी चौकी को ही बदल दिया गया था। पूरी चौकी पर गाज गिरी थी। ट्रिपल मर्डर में 2 मर्डर ऑन द स्पॉट हुए थे और एक व्यक्ति को चंडीगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन अंतिम सांस जो है उसकी चंडीगढ़ के निजी हॉस्पिटल में निकल गई। ट्रिपल मर्डर हुए, इसकी जांच चली। जांच के बाद जांच जो है वो एसटीएफ को दे दी गई। एसटीएफ को जांच दी गई तो नाम सामने आया काला राणा गैंग का। काला राणा एक कुख्यात अपराधी है जो इस वक्त जेल में बंद है। उससे पहले की थोड़े दिन बात करते हैं तो वहां एसपी होते थे सुरेंद्र सिंह भौरिया। उसके बाद वहां एसपी लगा दिए गए गंगाराम पूनिया। गंगाराम पूनिया की गिनती जो है प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों में होती है। और उस दौरान यमुनानगर की सीआईए के इंचार्ज थे अनेश कुमार, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उनको काला राणा को जब रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ की तो उस पूछताछ में ये सारी चीजें सामने आई। एसटीएफ ने जांच की, एसटीएफ की जांच में भी ये चीजें सामने आई। और एसटीएफ जांच में जब ये सारी चीजें सामने आई तो विशाल छिब्बर नाम का जो जेल एसपी है उसने आर्थिक लाभ के अलावा कई महंगे महंगे गिफ्ट जो है वो इन कुख्यात गैंगस्टरों से लिए हैं और कुख्यात गैंगस्टरों को मोबाइल फोन अवेलेबल कराए हैं। और ये मोबाइल फोन का मामला इस कुख्यात गैंगस्टर के पास पहला नहीं है। दिल्ली की मंडोली जेल में भी कई दफा इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हो चुके हैं। ये बात कानून के कागज कह रहे हैं, जो चार्जशीट है, जो मामले हैं वो कह रहे हैं कि इनके पास मोबाइल फोन मिले हैं। अब मोबाइल फोन जेल में पहुंचता कैसे है वो कहानी तो एसटीएफ की रिपोर्ट में सामने आ गई कि जेल एसपी को आप महंगे गिफ्ट दो, आर्थिक लाभ दो, जेल एसपी आपको अंदर मोबाइल अवेलेबल कराएगा। अब उस मोबाइल से आप लोग जो गैंगस्टर हैं वो बाहर क्राइम करवाते हैं। अब जेल में बंद गैंगस्टर जो अपना सिंडिकेट जो चलाते हैं वो इसी तरीके से चलाते हैं। अब काला राणा का एक भाई विदेश में बताया जा रहा है, एक सन्नी सलेमपुर नाम का एक उसका गुर्गा है, उन दोनों के साथ मिलकर इस ट्रिपल मर्डर को जो वो अंजाम दिलाया गया था। अब जो जेल एसपी हैं विशाल छिब्बर साहब, उनकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो चुकी है। 10 जून को उनको पेश होना कोर्ट में, यानी कि कल जो जेल एसपी हैं विशाल छिब्बर साहब उनको पेश होना। उनके साथ एक एड वार्डन जो हैं दीपचंद शायद उनका नाम है, ये नाम सामने आ रहा है। उनको उनके माध्यम से ये सारी डील जो है वो हो रही थी। अब कुख्यात अपराधी कैसे जो वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं वो सारा खुलासा तो इस एसटीएफ की रिपोर्ट में हो गया, इस चार्जशीट में हो गया। अब कल कोर्ट में पेश होने के बाद माननीय न्यायालय जो है वो छिब्बर साहब के ऊपर क्या एक्शन लेता है या छिब्बर साहब क्या अपने तथ्य जो है वो जेल में रखते हैं, क्योंकि अभी तो छिब्बर साहब ने ये कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार आरोप है, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वो माननीय न्यायालय के सामने जो है वो मैं तथ्य रखूंगा और सच्चाई रखूंगा। अब कल छिब्बर साहब क्या सच्चाई रखते हैं और इसके बाद क्या सामने आता है, जो एसटीएफ की रिपोर्ट में छिब्बर साहब के ऊपर आरोप लगे हैं वो सच साबित होते हैं या छिब्बर साहब न्यायालय में कोई अपने तथ्य रखते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जेल में एक मोबाइल ने बाहर ट्रिपल मर्डर करा दिए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जेल में बैठे भी आरोपियों के हौसले कितने बुलंद होते हैं। मेहरबानी ये मानिए कि हरियाणा प्रदेश में चंद जो अफसर हैं वो बड़े ईमानदार हैं। अब गंगाराम पूनिया का ही जिक्र करें तो गंगाराम पूनिया ने 1 सप्ताह का इनका रिमांड रहा था। 1 सप्ताह के दौरान जो है वो सारी चार्जशीट में सारी बातें लिखी गई हैं, वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो कल न्यायालय में पेश होंगे और वहां क्या होगा, मोबाइल फोन कैसे आया था, किसको टेलीफोन करके
मर्डर कराया गया था, 8 लोगों के ऊपर गाज गिरी थी, ये सारी बातचीत जो है वो आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही हमें यह बताएं क्या पैसे के बल पर जेल में मोबाइल या कोई अन्य चीज पहुंचाना बिल्कुल आसान है या नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या जेल प्रशासन, जेल एसपी या जेल के जो वार्डन है, क्या वो सच में जो है पैसे या रिश्वत लेकर जो है अंदर चीजें अवेलेबल कराते हैं? इन चीजों में सच्चाई क्या, आप लोगों को क्या लगता है, आम जनता क्या सोचती है इन बातों के बारे में, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।